नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष की उपस्थिति, संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी उपस्थित। हारे हुए प्रत्याशी के साथ होगी बैठक, हार के कारणों की होगी समीक्षा। तारा देवी, गमालियन हेब्रम, अनंत ओझा समेत कई पूर्व विधायक पहुंचे प्रदेश कार्यालय। कहा किन से कहां पर चूक हुई, क्या कारण रहे, इन सभी कारणों की होगी समीक्षा। नहीं, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल किस प्रकार से चलाया ये सबको पता है, और आज सरकार इस मुकाम में खड़ी है कि आज सरकार के पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। तो झूठी वादे करके जो सरकार आई, आज झूठा वादा को पूरा करने का समय आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ें थी जो हमारी हार की तरफ अंकित कर रही है। इसी को लेकर समीक्षात्मक बैठक है। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। ये संकल्प लेके आज हम लोग यहाँ सब सांगठनिक तौर पे कितना देखिए, ये तो अभी चर्चा का विषय है। अभी तो चर्चा होगी इसमें, संगठन के तौर पर कहाँ चूक हुई, क्या हुई। मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ा, मेरा तो ये मानना है। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ फिर चूक हो गई। इन तमाम चीज़ों की जो समीक्षा करने के लिए आज हम लोग बैठक यहाँ पे बुलाए, और इस बैठक में ही निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर दिक्कत कहाँ, गलती कहाँ हुई। और फिर ये बैठक का जो निष्कर्ष निकलेगा तो फिर दिल्ली इसका रिपोर्ट भी जाएगा। जी जान लगा करके लड़ा। थोड़े वोट से शिकस्त जरूर हुए हैं, लेकिन हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। और आने वाला समय में फिर लड़ेंगे। विपक्ष में बैठने का, रहने का, लड़ने का अवसर और अनुभव दोनों हम लोगों को मिला है। उसका फायदा झारखंड को पहुंचाने का काम करेंगे। आज से तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सरकार ने बोला क्या, किया क्या, कर क्या रहा है। मैया योजना से शुरू हुआ है। पहले कोई पाबंदी नहीं थी, अब पाबंदी के साथ मैया योजना। 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे, 2400 रुपये क्विंटल पर आ गए हैं। तो सरकार अपने घोषणा से स्वतः पीछे हटती जा रही है। और आने वाला समय में झारखंड की जनता इनके घोषणा और इनके काम जब तुलना करेगी, तब सरकार को पनिश करने का अगले बार काम करेगा। तो चूक क्या लग रही है? जो मैया सम्मान योजना था, बिजली बिल माफी थी, क्या उसी का एक नतीजा जो है वो फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत सारा कारण होता है, कोई एक कारण जीत और हार का नहीं होता है, बहुत सारा कारण है। आज उसका समीक्षा होगा तो बहुत सारी बातें आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड के नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, चाहे नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, परीक्षा लेने के नाम पर। जो पेपर लीक का मामला था, हम लोगों ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। और हमारी सरकार अब नहीं बनी, नई सरकार को सोचना है झारखंड के नौजवानों के साथ कैसे न्याय हो। सरकार हमारी नहीं बनी है, सही है, लेकिन सड़क पर उतरकर संघर्ष करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। और जब जब अन्याय होगा, जो अन्याय हुआ उसके लिए भी, और भविष्य में भी जो अन्याय हुआ या होगा, तो उसके लिए भी हम लोग सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। अब तो विपक्ष का धर्म यही है। वीरेंद्र जी, क्या कारण रहा आपकी सीट पे हार का? देखिए, अब तो कारण जानने के लिए यहाँ बड़े नेता आए हैं, लोग बैठेंगे, विचार करेंगे। मुझे इतना ही कहना है कि मैं तो पिछली बार 2019 में मुझे 1,12,000 के करीब वोट आया था। इस बार मेरा वोट बढ़ा है, मुझे 1,26,231 वोट मिले। तो लगभग 14,000 से ज़्यादा वोट मुझे मिले इस बार, पिछले बार की तुलना में। उसके बाद भी अगर मैं नहीं जीत पाया तो कहीं ना कहीं कमी रही हो। पूरे राज्य में भाजपा की ये जो नहीं, अब तो उसके लिए लोग बैठ रहे हैं, विचार करेंगे। और इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई है। मैया योजना बड़ा फैक्टर रहा सर। देखिए, जब कोई जीतता है तो स्वाभाविक रूप से कई कारण होते हैं, कोई हारता है तो स्वाभाविक रूप से उसके भी कई कारण होते हैं। तो उसकी समीक्षा करेंगे और जो कमियां हैं उसको ठीक करेंगे। क्या लगता है, बांग्लादेशी घुसपैठ बैकफायर नहीं है? देखिए, वो एक ऐसा विषय है कि उसके दंश को पूरा संथालपुर झेल रहा है, और मैं समझता हूँ पूरा झारखंड झेल रहा है। आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विषय उठाया वो कितना गंभीर है। हम इससे पीछे हटने वाले नहीं।